नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन बहुत मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे-बड़े भाई-बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी, मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी-सी और प्यारी-सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी सुबह के साथ। और आज सुबह-सुबह आधा काम घर आंगन के निपटे और आधा काम में एक बड़ी सी काम मम्मी बोले करने के लिए। तो आज गाँव में किसी के घर में शादी है, तो हमारे घर पे दोस्तों कद्दू लगे हुए थे। तो वो भाई साहब ने कभी देखे होंगे, तो इसलिए मम्मी को बोल रहे थे कि जो तुम्हारे घर पे कद्दू है, अगर आप बेचना चाहते हो तो हमें दे देना, क्योंकि हमारे घर पे शादी है तो हम दूसरे से ख़रीद कर ही लाएंगे। तो इसलिए तुम्हारे घर पे है तो तुम ही दे दो, क्योंकि गांव का कद्दू जो अपने खेतों में उगाते हैं तो कुछ अच्छे रहते हैं, और जो बाहर से आएंगे तो उतने अच्छे नहीं रहते। ये देसिया हुए दोस्तों, तो इसलिए बहुत अच्छे हुए। तो हमें भी बेचना ही था, तो कुछ दिन पहले जब हम घर पे चल रहे थे तभी उतार लिए थे। मम्मी को बोल रहे थे आप बाज़ार ले जाना, क्योंकि अभी पैसे भी हाथ पे नहीं हैं और सब्ज़ी भी उतना नहीं ला पाते हैं पैसे के कारण से। तो बोल रहे थे बेच लेंगे, कुछ हाथ पे पैसे भी हो जाएंगे और सब्ज़ी भी कुछ नया ले लेंगे। तो आज फाइनली वो काम लग गए। तो सुबह-सुबह ही आज मम्मी को बोल रहे थे, तो आज ही मम्मी उसके घर पे बोल रहे थे दे आएंगे, क्योंकि आज उसकी लड़की की हल्दी रस्म है और कल शादी है। तो दूसरे के घरों से किलो तराजू लाए तौलने के लिए, तो 8.5 किलो हुए। तो फिर हम तौल दिए और मम्मी उसके घर पे देने जा रहे हैं, क्योंकि बोल रहे थे दे जाने के लिए। तो मम्मी भी उधर देने गए और इधर हम भी अपना जो काम रह गए थे तो वो भी हम जल्दी से अपना काम निपटा लिए। और निपटाने के बाद हमारी भांजी भी सो कर उठ गई थी, तो उन्हीं के लिए आज पहले बिस्तर लगा देते हैं। तो हम सब के यहाँ पर जब छोटिया बच्ची होती है तो उसे कुछ इसी तरीके से बिस्तर लगा करके सुलाते हैं। दिन में रात में तो बिस्तर पे ही सोती है। अभी जो छिट्टे होते हैं तो उसमें पोरा भर के, धान की पोरा जो होते हैं वो भर के, और फिर ऊपर से कोई मोटा सा चादर बिछा करके, और जितना चाहो आप पतले कपड़े या मोटे कपड़े रख सकते हो, और इसमें सुलाएंगे। इसमें सुलाने से क्या होते हैं, बच्चों को ये लगते भी रहते हैं कि हम गोदी में हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चों को गर्माहट मिलती है। और इसमें थोड़ी सी प्यारी प्यारी धूप भी बच्चों को लगती रहती है, और बहुत अच्छे से बच्चे सोते हैं और नींद भी पूरी हो जाती है और ज़्यादा तंग भी नहीं करते हैं। तो ये देख सकते हो हमारी भांजी के लिए स्पेशल बिस्तर लग गए हैं, हमने लगा दी है सोने के लिए। और अभी भी मम्मी के गोद में सोई हुई है, क्योंकि थोड़ी देर अभी छोटी बच्ची है तो जगती है और तुरंत ही सो जाती है। इसके सोने का और जागने का कोई टाइम नहीं है अभी। फिर हम मम्मी के गोद में से ले करके और इसे बिस्तर पे सोने के लिए रख देते हैं। और अभी मम्मी सुबह सुबह पहले इसे मालिश करी और फिर मम्मी का दूध पी ली और फिर सो गई। और इसकी दादी जी ने फ़ोन की है, तो ये अपने दादी से बातें कर रही है, यानी उसकी दादी बोल रहे हैं और देख रहे हैं, वैसे ताक रही है और कभी सो रही है। और वैसे भी ये छोटी है तो सभी इसे लाड दुलार या प्यार तो करेंगे। वैसे भी छोटी बच्ची रहती है तो सभी को प्यार आ ही जाता है। तो कुछ ऐसा ही हमारे भांजी भी, और हमारी भांजी वैसे भी बहुत स्पेशल है। और देख सकते हो अभी भी ये सो रही है मज़े में। और इधर आयांश है तो वो भी उसी के साथ खेल रहे थे, क्योंकि रियांश कभी काल गोदी में लेते हैं, पर आयांश हमेशा गोद में लेते हैं और बहुत प्यार करते हैं। और देख सकते हैं आप सभी को देख के हमारे भांजी ने स्माइल किया और फिर उससे वो सो गए। और फिर उसे सुलाने के बाद हम इधर आ गए। जना कुछ सब्ज़ी नहीं है, तो आज हम बनाने वाले हैं आलू का ही, ज़्यादातर कुछ बनेंगे। तो आलू का हम बनाने वाले हैं दाल। आलू का छोटे छोटे बनाते बनाते में जो अपने खेतों के आलू थे तो थोड़ी बहुत छोटे छोटे बच गए हैं। तो मम्मी बोल रहे थे कि इसका क्या बनेंगे, तो हम कह रहे हैं किसी का आज दाल बना देते हैं। तो आलू का दाल बनाने के लिए हमने आलू पहले ही धो करके, यानी धुल करके गैस पे पकने के लिए रख दिए हैं। और इधर हम आलू का ही भाजी काट लेते हैं, क्योंकि हमारा ननद जी को दोस्तों बड़ी डिलीवरी हो करके, यानी
ऑपरेशन होते हैं ना, सी डिलीवरी, वो हो करके बाबू हुई है। तो उसे तो गोभी खा नहीं सकते, बैगन भी नहीं खा सकती है। तो हमने सोचा आज यही बना करके खिला देते हैं, क्योंकि बाज़ार जाने का टाइम नहीं मिले, तो इसलिए सब्ज़ी भी नहीं लाए हैं। और इधर हम जब तक भाजी काट रहे थे तब तक हमारा आलू भी उबल गए थे। तो आलू उबलने के बाद हम गर्म पानी हटा लेते हैं और आलू को छीलेंगे। और वैसे बच्चों सभी ने नाश्ता कर ली है, क्योंकि दूध थे तो दूध हमने गर्म कर दिया और बड़ा पाव लाए थे, और रोटी थे तो रोटी के साथ भी कुछ खाए, क्योंकि रात को रोटी थोड़ी सी बनाई थी। और फिर वो खा करके वो सभी खेल रहे हैं। और इधर हमने मम्मी को बोले थोड़ा आलू छील देने के लिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी आलू है, तो वो अकेले हम कब तक छीलते। तो इस कारण से मम्मी भी आ गई छीलने के लिए, क्योंकि आलू छीलने में लेट लग जाते, यानी टाइम ज़्यादा लग जाते, तो फिर आयन से स्कूल कैसे जा पाते, उसका स्कूल भी छूट जाते। और दोनों जने छीले तो जल्दी छिल गए। तो फिर हम जल्दी से, भात तो पहले ही बनने के लिए रख दी थी, तो भात बन गए। तो उसी पे हमने दाल बनने के लिए रख दिया आलू का, और दाल भी बन गए, तो भाजी बनने के लिए रख दिए थे। और बोल रहे थे मम्मी को बीच बीच में चलाने के लिए। और जब तक भाजी पक रहे हैं तब तक हमने आधी किलो चावल ली है, और इस चावल से बहुत ही अच्छी डिश बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने पहले चावल को अच्छे से साफ़ कर ली, यानी जो घर का चावल होते हैं तो उसमें एक आध धान रह जाते हैं, तो उस सभी को अच्छे से साफ़ की। और फिर उसके बाद हमने ग्राइंडर में दोस्तों चावल को रखी, और हम बिल्कुल सूजी जैसे पतले पतले होते हैं वैसे हम इसे पीसेंगे। उतना हमें बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा हमें दरदरा ही पीसना है। तो देख सकते हो हमने दरदरा ही इसे पीसे हैं। और हम इसी तरीके से हम 2 से 3 बार में हम पीसेंगे, तभी हमारा पूरा चावल पीस पाएंगे, क्योंकि हमारा पीसने वाले दोस्त बहुत छोटे हैं और सभी हमारे बिगड़ गए हैं। तो एक ही बच्चे हैं, तो उसे हम ठीक कराएंगे। पर ये अभी जो हम पीस रहे हैं पड़ोसी का मांग के लाए हैं छोटी सी, तो उसी से भी काम चल रहे हैं। और हम सभी पीसने के बाद हम इसमें पानी रख के हम इसे फूलने के लिए रख देंगे आधा घंटे तक के लिए, क्योंकि ये फूल जाएंगे तो जो चीज़ हम बनाने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत फूली फूली रहती है। तो इस कारण से हम इसे पहले ही भिगो करके ज़्यादा पानी रख के भिगोएंगे, क्योंकि ये पानी पूरा जॉब कर लेते हैं, यानी बहुत जल्दी फूल जाते हैं। तो पानी हमें फिर थोड़ी देर बाद फिर से ना डालना पड़े, इसीलिए हमने थोड़ी सी ज़्यादा पानी ही रख के और इसे ढक करके रख देते हैं। और उधर हमने वो सभी को ढक करके रख दिए। और इधर जो हम दाल बनाए थे तो हमने चूल्हे के पास ही रख दी थी, तो हम अभी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं दाल को। और दाल में हमने तड़का भी नहीं लगाए थे, और आयंस को वैसा ही खाने के लिए दे दिए थे। और थोड़ी सी हमारा दाल गाढ़ा हो गए थे, तो हम उसमें थोड़ी सी पानी रख दी ताकि पतले हो जाए। और फिर हम इसे अभी तड़का लगा देंगे। और इतने में हमारा भाजी देखे तो हमारा भाजी भी बहुत अच्छे से पक गए थे, तो फिर हमने चलाए और भाजी को भी नीचे रख दी। और कढ़ाई में जिसमें हम दाल पकाए थे तो वो हम कढ़ाई को पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और इधर हमने करछुल भी चूल्हे में गरम होने के लिए रख दिए हैं, ताकि हम इसमें दाल में तड़का लगा लें, क्योंकि हम सब ज़्यादातर करछुल में ही, बड़ा करछुल होते हैं उसमें ही दाल में तड़का लगा लेते हैं। और हमारे यहाँ पर ज़्यादातर आप सभी को करछुल में ही तड़का लगाने को देखने को मिलेंगे। जो छोटी मोटी तड़का होते हैं वो करछुल में ही लगा लेते हैं और बहुत अच्छे से लग भी जाते हैं। और इसी तरीके से हमने भी दाल में तड़का लगा लिए। और फिर तड़का लगाने के बाद हमने कढ़ाई को साफ़ करी और फिर चूल्हे पे रखी, और 5 लीटर हमने पानी रखे हैं, और पानी अभी हमारा गुनगुने हो गए हैं। तो अब इसमें जो हमने चावल को फूलने के लिए रखे थे तो अब हम उसमें रख देंगे। तो हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप जब भी ये चीज़ बनाओ तो पानी आपके गुनगुने हो तभी आप इसमें डालना। और अगर आप पानी ठंडे पानी में ही बनाना चाहते हो तो आप जो चावल को दरदरा पीसे थे तो इसको फूलने के लिए नहीं रखना। तो आप नहीं फूलने के लिए रखोगे और ठंडे पानी में बनाओगे तो बन जाएंगे, पर ज़्यादा टाइम लगते हैं। और आप चावल को फूलने के लिए रखो तो जब गुनगुने पानी हो जाए तभी आप सभी चावल को उसमें रखना है। इससे ये होंगे कि इसमें गुठलियाँ भी नहीं आएंगे, यानी गुठली नहीं पड़ेंगे, और बहुत अच्छे से ये पक भी जाते हैं और इतना चलाने भी नहीं पड़ते हैं। क्योंकि और पापड़ बनाते हैं तो बहुत चलाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ते हैं।
पर इसमें आप इतना ना भी चलाओगे तो भी ये नीचे की तरफ नहीं बैठेंगे और बहुत आसानी से पक जाते हैं। और मुझे ये पकाने में बहुत ही आसान भी लगते हैं। तो हमने सभी चावल को रख दी थी, तो इसे हम थोड़ी देर अच्छे से चलाएँगे क्योंकि अभी हमने चावल रखे हैं। तो हम थोड़ी देर चलाए और हम 10-15 मिनट में हमारा बन के पूरा 15 मिनट कह सकते हो, 15 मिनट हमें लगे पकाने में। और 15 मिनट में हमारा बहुत ही अच्छे से दोस्तों पापड़ बनाने वाले बन के रेडी हो चुके हैं। और आप सभी ने तो बहुत तरीके के पापड़ बना कर के खाए होंगे। कभी ये तरीके से पापड़ बना कर के खाना सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और बहुत ही क्रंची लगते हैं। और ये पक गए थे और जब तक हम पका रहे थे इसे, हमें इतना ज़्यादा धूप लग रहे थे कि मन कर रहे थे कब चूल्हे के पास से ठंडे में जाए, ठंडक में। पर इसे छोड़ के नहीं जा रहे थे क्योंकि ऊपर की तरफ उबल रहे थे, तो हमें बीच बीच में चलाना भी पड़ता था, तो वहीं पर थे। और फिर ये पक गए थे तो थोड़ी सी हमने ठंडे होने दिए हैं और इधर हम ठंडे में ले आए हैं। तो इसमें हम डालेंगे जो आलस कहते हैं वो डालेंगे। तो आलस वाला आज हम पापड़ बनाएंगे और सच में आप सभी खाओगे ये पापड़ बना करके तो बहुत ही मज़े आ जाएंगे। तो उसके लिए हमने आधी कटोरी आलस ली थी, तो आलस और नमक हम रखे, तो हम ये दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब तक मिक्स करेंगे तब तक थोड़ी सी ठंडी ना हो जाए, यानी हम हाथों से बना पाए और ये अच्छे से मिल जाए। और कहीं पर भी आलस का गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये गुठलियाँ रहेंगे तो इतने अच्छे से जब हम भुनेंगे इसे तो ये नहीं पकेंगे। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छे से इसे मैश करना है। और ये रेसिपी ख़ास आप सभी के लिए लेकर के आए हैं क्योंकि जब हमारी मम्मी के यहाँ पर हम थे तो हमारी मम्मी दादी सभी मिलके ऐसे आलस की पापड़ बनाते थे और हम बहुत मज़े में भून करके खाते थे। तो आज सोचे यहाँ पर भी बना लेते हैं। और अभी दोस्तों पापड़ का सीज़न चल रहे हैं बनाने के, तो जिसको छत है वो छत पे बनाते हैं, पर हम यहाँ पर आंगन में ही बनाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर नहीं अभी छत है, कच्चे मिट्टी का ही घर है। और अभी सबसे बड़ी बात ये है कि अभी इतने हवा नहीं चल रहे हैं, तो इस कारण से हमें कोई भी चीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रहे हैं। और कुछ दिन बाद जब यहाँ पर बहुत सारे हवा चलेंगे तो हम कुछ भी नहीं बना पाएंगे। तो इस कारण से जो भी चीज़ हमें बनाना है तो अभी हम बना लेंगे क्योंकि हवा चलेंगे तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ेंगे। और जब हम अच्छे से सभी आलस को मैश कर लिए तो फिर हम इसमें डाले सफ़ेद वाले जो तिल होते हैं। तो तिल हमारे घर के ही थे क्योंकि हमारे खेतों में तिल किए थे और आलस भी हमारे खेतों में का ही थे। तो तिल को भी हमने रखने के बाद हम वो भी अच्छे से मैश कर लेते हैं। और जब हम मैश कर रहे थे तो हमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रहे थे, मन कर रहे थे कि खा जाए, ऐसे हमें खुशबू आ रहे थे। पर थोड़ी सी रियांश को दी तो रियांश थोड़ी सी खाए, बोल रहे थे कि हलवा जैसे लग रहे हैं, पर हलवा मीठी होती है पर ये नमकीन है। तो थोड़ी सी वो खाए और फिर खाने के बाद उधर ही खेलने चले गए। और फिर हमने अच्छे से इसे मैश कर ली, तो यहाँ पर एक पल्ली बिछाए और थोड़ी सी जो पॉलीथीन थी तो उस पॉलीथीन को बिछा करके और यहीं पर हम बना लेते हैं। और आज धूप बहुत कस के निकली है तो जल्दी ये तो सूख भी जाएंगे और पहले बनाने में हमें बहुत ज़्यादा धूप लग रहे हैं। और हम इसे थोड़ी सी ये शेप देंगे। और मम्मी भी थी तो मम्मी बोल रहे थे कि अकेले तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, तबीयत ख़राब हो जाएंगे, तो इस कारण से हम भी हेल्प कर देते हैं। तो हमने अलग बर्तन में मम्मी को भी दी बनाने के लिए और अलग बर्तन में हम भी बनाए। और वैसे खाना हम सभी ने खा लिए थे, मम्मी भी खा ली है, हमने भी खा लिया, पर पापा अभी खा रहे हैं क्योंकि पापा कुछ काम करने खेतों में चले गए थे, तो इस कारण से आज पापा खाने में पीछे हो गए। वैसे हम सभी तो पापा को पहले खिला करके खाते हैं, पर आज मम्मी बोले कि काम में जाना, काम करना है, यानी तो पापा जब खेतों पे से आएंगे तो पापा को खाना दे देंगे, पापा खा लेंगे। तो मम्मी को दी और हमारा ननद जी को दी खाने के लिए और हम भी खाए और बच्चों को भी खिलाए। और फिर खिलाने के बाद जब तक ये ठंडे हो गए तो फिर इसी में लग गए। और अभी हम दोस्तों देख सकते हो बना सर रहे हैं, तो कुछ इस शेप में देंगे, बस यही शेप में बनाएंगे। तो कलर हम जब दुकान पे से लाने गए तो दुकानों पे कलर नहीं थे, तो सभी हमने सफ़ेद ही कलर का बना दिए। वैसे इसमें कलर ऐड करते तो और भी अच्छे लगते देखने में। और ये चीज़ दोस्तों जो हमारे गांव में बिटिया का यानी बिटिया रानी सभी का शादी होते हैं तो ज़्यादातर ये बहुत बनते हैं, सब रंग बिरंगे चीज़ में बनते हैं। तिलौड़ी बोलते हैं हम सब के यहाँ पर इसे, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं।
तो हमने कुछ इस तरीके से सभी बना करके रख दिए और ये छोटी सी फल्ली पे आ गए और थोड़ी सी जगह बच भी गए। हम तो सोच रहे थे पहले कि सभी जगह पे नहीं आएंगे, पर आ गए। और इसी तरीके से हमने सभी बना ली और फिर उसके बाद जो हमारा काम बच गए थे सभी हमने कर लिए, बर्तन वगैरह सभी धुल धाल के रख लिए। और फिर अभी शाम हो गए हैं तो सभी को हम समेट के घर में रख देते हैं, क्योंकि हमारा घर सभी आंगन जो है खुला है तो हम इसे बाहर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बिल्ली वगैरह जानवर आएंगे रात को तो सभी ख़राब करके चले जाएंगे। तो इसीलिए हमने सभी को घर में रख दी और 2 दिन अच्छे से धूप दिखाने के बाद हमारी सभी तिलौरियाँ, यानी आलस की तिलौरी, पापड़ भी कह सकते हो, सभी सूख के रेडी हो चुके हैं और पूरा एक थाली थे। तो हम सोचे सूख गए हैं तो हम आप सभी को दिखाई देते हैं कि कितने अच्छे फूल के होते हैं। तो गरम तेल हमने पहले की और सभी को तलने लगे, तो देख सकते हो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं और कितने कम तेलों में भी तला रहे हैं, क्योंकि कम तेलों में भी इसे तल सकते हो और बहुत अच्छे से अंदर तक दोस्तों फूले हुए हैं, ज़रा सा भी ये कच्चे नहीं है कहीं से। तो सभी हम तल लेते हैं और अभी अभी हमारे घर पे बने हैं, तो हमारे यहाँ पर ये अभी नहीं खाते हैं, जो बारिश के महीने आते हैं तब खाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी नहीं ला पाते हैं। तो पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं तो जब भी देखेंगे तो बोलेंगे मम्मी थोड़ी सी तल दो, तो ऐसे करके सारी ख़त्म इधर ही हो जाते हैं। और इतनी सी हमने तली है तो आप सभी को एक फोड़ के दिखाते हैं कि कितने अच्छे से अंदर तक ये फूले हैं, ज़रा सा भी कच्चे नहीं हैं और कितने क्रंची टाइप के फूले हैं, देख सकते हो। बहुत अच्छे से हमारा पापड़ तैयार हुए हैं। तो आप सभी कुछ इस तरीके से पापड़ बना कर के रखिए, बहुत अच्छे लगते हैं और खाइए। और फिर उसके बाद हम दोस्तों देख सकते हो मम्मी गए थे खेतों की तरफ से आलू का, ये जो आलू का डंठल होते हैं वो लाने के लिए, पशु को खिलाने के लिए, क्योंकि मम्मी को टाइम नहीं मिला इतना तो मम्मी घास भी ना लाने नहीं गए। और अभी कितने जनों के खेतों में आलू खर रहे हैं तो वहीं पर से आलू लाने गए थे, क्योंकि मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही है, और मम्मी की नहीं हमारी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही है, तो इस कारण से हम भी आज ज़्यादा वीडियो 2 दिन से शूट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी सी दर्द है दोस्तों, पीठ में बहुत दर्द हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। दवाई लाए हैं फिर खा रहे, देखो आराम होता है छोटका है वाह वाह वाह। और इधर इसमें मम्मी जो आलू का डंठल लाए थे तो इसमें छोटी छोटी सी आलू थे, तो वही मम्मी बीन रहे थे। जब भुर जलाएंगे तो बच्चों को पका करके यानी पका देंगे इसमें, तो बच्चे खाएंगे। तो बहुत बीन रहे थे और पुटकी तोरो वो तो टूटी आयांश भी बीन गया। रहे थे और यांश भी बीन रहे थे मम्मी के साथ, दोनों मिलके थोड़ी बहुत बीन लिए। और इधर हमारे आस पड़ोस के जो बच्चे हैं वो मिट्टी में सभी इस तरीके से कुछ खेल रहे हैं। हमारे गांव घर का बच्चे सभी ऐसा ही खेलते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक आप सभी ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए और खुश रहिए और आप सभी हमेशा मुस्कुराते रहिए और अच्छे से रहिए।